महाबुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। योगी सरकार निरंतर प्रदेश के लिए अच्छे काम कर रही है, पर सूबे को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तो कर ही रही, साथ ही गरीबों के लिए भी आवास योजनाओं को आगे लाकर उनका भी विकास कर रही है। बीजेपी सरकार की कई उपलब्धियां हैं, लेकिन सूबे की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी सबसे आगे है। इसी पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। योगी सरकार निरंतर प्रदेश के लिए अच्छे काम कर रही है। पूरे सूबे को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तो कर ही रही है, साथ ही गरीबों के लिए भी आवास योजनाओं को आगे लाकर उनका भी विकास कर रही है। बीजेपी सरकार की कई उपलब्धियां हैं, लेकिन सूबे की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी सबसे आगे है। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4.5 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 40 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं और इसी को लेकर 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2,08,53 लाभार्थियों के खाते में 1341.17 करोड़ रुपए का ऑनलाइन हस्तांतरण किया और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर की चाबियां सौंपी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकार का प्रयास है कि प्रधानमंत्री की मंशा के तहत 2022 तक हर जरूरतमंद गरीब को एक आवास उपलब्ध कराया जाए जो इस पात्रता की श्रेणी में आता हो। 2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि तत्कालीन राज्य सरकार की रुचि नहीं थी कि भारत सरकार की योजना का लाभ प्रदेश के गरीबों को दिया जा सके। 2017 के बाद नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र दोनों में भारत सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचाने के जो प्रयास हुए, उसमें उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से अपने कारोबार को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए भी कहा। ऐसे ही अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छे काम हुए हैं। अगर ये सभी महिलाओं को अगर हम लोग इसी प्रकार के किसी न किसी आजीविका मिशन के साथ जोड़ करके विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे, उसका व्यापक लाभ होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के भावना के अनुरूप हम ग्राम स्वराज की गांधी जी की परिकल्पना को भी साकार करेंगे। आत्मनिर्भर गांवों की परिकल्पना को भी साकार करने में मदद मिलेगी। आवास योजना का लाभ प्राप्त होने पर और आज 5,51,000 परिवारों को अपने अपने आवास में गृह प्रवेश करने पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विभाग को इस अच्छे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक लाभार्थी को बिना भेदभाव के प्रदान करने में आप लोग निरंतर इसी प्रकार से सक्रिय होकर के कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। इस आवास योजना के तहत अब गरीबों के खाते तक सीधे पहुंचता है पूरा रुपया। पहले चेक या नगद वितरण से भ्रष्टाचार होता था, अब वो भी नहीं होगा। अब कोई गरीब का पैसा नहीं हड़प पाएगा। एक प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा था कि गरीबों को भेजे जाने वाले 100 रुपए में 85 रुपए बेईमानी से बीच के लोग हड़प जाते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है कि 100 रुपए स्वीकृत हैं तो पूरा का पूरा पैसा गरीब के खाते में ही जाता है। इस योजना के तहत यूपी में 7.5 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लॉकडाउन के दौरान पटरी व्यवसायियों को काफ़ी दिक्कत हुई, उनकी पूंजी समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की और स्वनिधि योजना के माध्यम से पटरी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की। 40 लाख गरीबों को उपलब्ध कराए आवास। 2,08,53 लाभार्थियों के खाते में पैसों का हस्तांतरण। 1341.17 करोड़ रुपए किए ऑनलाइन ट्रांसफर। 2022 तक हर जरूरतमंद गरीब को एक आवास उपलब्ध होगा।
7.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि का लाभ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। 5.51 लाख आवासों की कुल लागत 6,637.72 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना की 70% लाभार्थी महिलाएं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। घर की चाबी भी वितरित की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लाभार्थी से बातचीत में सीएम योगी ने यह भी कहा कि ये लाभ पहले भी मिल सकता था, लेकिन पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हर वर्ग पर ध्यान दे रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। खबर गजरौल